जय हिंद। और आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। और आप लोगों को बता दें कि हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो ओलंपिक, आप लोग देख सकते हैं हेडिंग पड़ा है, ओलंपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो ओलंपिक के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे कि ओलंपिक का पूरा हम लोग इतिहास शुरू से लेकर लास्ट तक हम पूरा इतिहास अब तक शुरू से लेकर और अब तक हम पूरा लास्ट तक इसका ओलंपिक के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तभी मज़ा आ पाएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। और बता दें कि ओलंपिक क्यों हमने लिया, क्योंकि जो आपके भविष्य में एग्जाम होने वाले हैं ओलंपिक से जरूर क्वेश्चन पूछ जाएंगे। जैसे आप बात कर लीजिए कि आपका भविष्य में एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का और एसएससी जीडी का, और बात कीजिए तो रेलवे का भी एग्जाम आपका होने वाला है। तो इसमें इन सभी एग्जामों में ओलंपिक के क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप देख लीजिएगा, जरूर 100% आएंगे। ठीक है। तो मैं ओलंपिक के बारे में शुरू से लेकर पूरा इतिहास पूरा एकदम वर्तमान तक सबको ओलंपिक के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए आपको बता दें कि हम लोग ओलंपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे नोट कर देता हूँ। पहले तो नोट कर लिए कि पहले देखेंगे चर्चा में क्यों है। ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए कि हम इसका आर्थिक लागत देखेंगे। आर्थिक लागत। तीसरा हम पॉइंट क्या बात करते हैं, आर्थिक लागत के बाद उत्पत्ति और इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बात कर लिया जाए कि आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगामी खेल बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे होंगे। और जो 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020। तो हम लोग इतने पॉइंट पे आज बात करने वाले हैं। ठीक है। तो देख लिया जाए, हम लोग बिना देर किए शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, तभी ओलंपिक आप लोग हर क्वेश्चन ओलंपिक का जान सकेंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में क्यों है बात किया जाए कि चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो 2020 में ओलंपिक होने वाला था आपका, तो कोरोना महामारी के चलते हुए इसे रद्द कर दिया गया था। तो इसे 2020 में ना होकर 2021 में कराया गया। ठीक है। तो 2021 में कराया गया। और बता दें कि जब 2020 में कराया जा रहा था तो कोरोना महामारी फैली हुई थी, तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को जाने से मना कर दिया गया ओलंपिक खेलों में, ये भी सुनाई दिया था। तो इसका भी कारण था कि कोरोना के वजह से मना कर दिया गया था उन लोगों के देशों के द्वारा। तो इसलिए उसको 2020 का ओलंपिक 2021 में टाल दिया गया। और बात किया जाए कि 2021 में जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक है वो आज के दिन 8 सितंबर को समाप्त हो चुका है। ठीक है। तो और बात किया जाए कि आर्थिक लागत की बात की जाए कि जब 2020 में टोक्यो ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था, इसमें खर्चा आपको बता दें तो आप सुन के बहुत ही हैरान रह जाएंगे। ठीक है। इसमें खर्चा कितना लगने वाला था, लागत कितनी लगेगी, तो 12.6 बिलियन डॉलर, इतना इसमें 2020 में टोक्यो ओलंपिक में आर्थिक लागत बताई गई थी। लेकिन बात किया जाए कि 2020 में इसे रद्द कर दिया गया, जिसके कारण इसमें और खर्चा बैठ गया। ठीक है। तो और कितना खर्चा जो 2021 का टोक्यो ओलंपिक हो रहा है 2020 वाला 2021 में, तो इसमें और बढ़ गया। कितना बढ़ा,
तो बता दें कि 6 बिलियन डॉलर और बढ़ गया। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 12,618.6 बिलियन डॉलर, जो 2020 वाला 2021 में हो रहा है। तो देर की वजह से 6 बिलियन डॉलर आपका खर्चा बढ़ गया। ठीक है, तो आर्थिक लागत आपका पूछा जा सकता है। और बात की जाए तो आर्थिक लागत आप लोग समझ चुके। तो अगर बात की जाए कि 1 बिलियन डॉलर कितने को आते हैं, ठीक है, तो बात कर लीजिए इसको भी। जैसे मान लीजिए कि ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। इधर देख लेते हैं, इधर समाप्त हो जाएगा। देख लेते हैं 1 बिलियन डॉलर, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, तो इतना जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 के बाद 9 शून्य रहेगा, तब वो आपका 1 बिलियन डॉलर होगा। ठीक है, इसी को 1 बिलियन डॉलर कहा जाता है। तो 18.6 बिलियन डॉलर देख लीजिए कितना होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं, इसको छोड़ते हैं। तो आप देख चुके चर्चा में क्यों है, आर्थिक लागत देख चुके। अब बात करने वाले हैं हम सबसे मेन टॉपिक। सबसे मेन टॉपिक है उत्पत्ति और इतिहास। देख सकते हैं उत्पत्ति और इतिहास। तो आप लोगों को बता दें कि ओलंपिक, आप सुन के हैरान हो गए, ओलंपिक कम से कम 2800 साल पुराना खेल है। ठीक है, लगभग 2800 साल पुराना खेल है। ठीक है, और चलिए आगे बात करते हैं। इसको सबसे पहले कब का स्थान, इसको सबसे पहले कब खेला गया था? तो ये माना जाता है कि 776 BD। ठीक है, 776 लिख देते हैं ईस्वी पूर्व। 776 ईस्वी पूर्व इस खेल का, ओलंपिक खेल का आयोजन होता था। ठीक है, 776 से 394 की बात की जाए, 394 ईस्वी, 776 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी, इसमें है जो 776 से 394, यह इसका खेल 776 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ था और 394 ईस्वी में इसको बंद कर दिया गया था। किसके द्वारा बंद किया गया था, क्वेश्चन बनता है। तो किसके द्वारा बंद कर दिया गया था, आप लोग बताइए। रोम के राजा थियोडीसियस, ठीक है, थियोडीसियस के द्वारा इस खेल को 394 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। और बात किया जाए कि 776 से 394 ईस्वी तक जब ये इसका खेल चलता रहा, तब इसमें सिर्फ पुरुष लोग भाग लेते थे। कौन लोग? पुरुष लोग सिर्फ भाग लेते थे और दर्शक के रूप में भी पुरुष ही लोग देखा करते थे। ठीक है, महिलाएं भाग नहीं लिया करती थी। और बात किया जाए कि 4 वर्षों के अंतराल ओलंपिक खेल खेला जाता है। कितने वर्षों के अंतराल में? 4 वर्षों के अंतराल में, प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल में ओलंपिक खेल आयोजन किया जाता है। और बात किया जाए, ये जितने भी टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए ये भी हम लोग देख चुके। अब बात किया जाए कि 394 ईस्वी में इसको बंद कर दिया गया था रोम के राजा थियोडीसियस के द्वारा। आगे बात करते हैं कि जब इसको बंद कर दिया गया तो लगभग 15 सालों तक यह खेल बंद रहा। कितने सालों तक? लगभग 1500 साल तक खेल बंद रहा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग। आगे बात करते हैं।
तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, बात करते हैं। इतना तो हो गया, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और आप लोगों को बता दें कि जो ओलंपिक खेल है ये यूनान के देवता इस ओलंपिक खेल का आयोजन यूनान के देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजन किया जाता था। ठीक है, नोट कर लीजिए, यह ओलंपिक खेल का आयोजन यूनान के देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजन किया जाता था प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में। तो आगे बात करते हैं। जब यह 394 ईस्वी में बंद कर दिया गया इस खेल को, तो इसको फिर दोबारा चालू किया गया। ठीक है, 1500 साल वर्षों बाद इसको दोबारा चालू किया गया। तो ये इसका ओलंपिक खेलों का दोबारा आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका पूछा जाता है कि ओलंपिक खेल के जनक, ठीक है, या पिता कह लीजिए, तो कौन थे? ओलंपिक खेल का आयोजन का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, किसको जाता है, या इसके पिता कौन थे, या कह सकते हैं इनके जनक कौन थे? तो कौन थे? तो बैरोन पियरे डी कार्बोटीर, क्या नाम था यार, बैरोन पियरे डी कार्बोटीन। ठीक है, इनके ये जनक हैं। ठीक है, बैरोन पियरे डी कार्पोटीन। ठीक है, तो इनके ओलंपिक खेल के जनक या श्रेय इनको जाता है दोबारा चालू करने का। तो इन्होंने 1875 में, कब? 1875 में ओलंपिक स्टेडियम की खोज भी की थी। 1875 में ओलंपिक स्टेडियम की खोज की थी, और ये खोज कहाँ पे की थी? यूनान में। ठीक है, आगे बात कर लिया जाए कि 1875 में स्टेडियम की खोज की गई थी। अब आगे देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। आगे अब देख लेते हैं कि ओलंपिक खेलों का प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब प्रारंभ हुआ? तो आप लोग बताइए कि प्रथम ओलंपिक कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ था? 1896 को। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था? 1896 ईस्वी में। और आगे बात कर ली जाए कि इंटरनेशनल IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1894 में की गई थी। कब की गई थी? 1894 में। और जब ये प्रारंभ हुआ 1896 में हुआ, तब भी महिलाओं ने भाग नहीं लिया, सिर्फ पुरुषों ने भाग लिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि महिलाओं ने कब ओलंपिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ किया। तो ओलंपिक में महिला ओलंपिक में कब भाग ली? तो किस खेल में भाग ली? तो जो
ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उस खेल में ओलंपिक में महिलाओं ने भी भाग लिया था। और बात किया जाए कि सन अगर पूछ दिया जाए आपके एग्जाम में कि कब कब ओलंपिक खेल को रद्द किया गया, मतलब ओलंपिक खेल हुआ ही नहीं, तो कब कब बता दें आप लोगों को। 1916, 1940, 1944। तो 1916, 1940 और 1944 में खेल का आयोजन नहीं किया गया था। अब बात किया जाए कि 1916 में क्यों खेल का आयोजन नहीं किया गया था, तो ये आप लोग को बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, ये दोनों, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। तो 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वार और 1940-44 में सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए कारण रद्द कर दिया गया था। और बता दें कि जो 1940 में वर्ल्ड वार हुआ था, ये 1940 वाला कहाँ पे होना था, क्यों बता रहे हूँ इसको, क्योंकि जो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है वो भी जापान में ही होना था। 2040 वाला भी जापान में ही होने वाला था, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया। अब बात किया जाए कि 1916, 1940, 1944 अगर पूछ दें कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब प्रारंभ हुआ था, तो देख लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ और 2 सितंबर 1940 को ये सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, इसके आगे देख लेते हैं। बात किया जाए कि जो इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। तो ये डेट भी लिख दीजिए इसका, 23 जून, 23 लिख देता हूँ, 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात की जाए कि 23 जून 1894 जब इसकी स्थापना हुई तो कहाँ पे की गई थी, कहाँ पे की गई थी, पेरिस, ठीक है। ये पेरिस में स्थापना हुई थी। लेकिन इसका मुख्यालय पूछ दिया जाए, मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ पे, मुख्यालय आपका कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और बात किया जाए कि ये ओलंपिक हो गया 23 जून, फिर उसके बाद और बात किया जाए कि जो 1996 कहाँ गया, 1896, जब 1896 तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड हो गया और 23 जून 1884 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी पेरिस में। लेकिन स्थापना तो पेरिस में हुई, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ होगा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और बात किया जाए कि जो 1896 है, ये इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, इसको बताइए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ओलंपिक गेम है, ओलंपिक गेम ये कौन कौन से जो खेल हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं शामिल हो सकते हैं। तो आप लोगों को बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ओलंपिक खेल में वही खेल शामिल होते हैं जो कम से कम 25 देशों में वह खेल खेला जा सकता हो, ठीक है। वही खेल ओलंपिक खेल में शामिल हो सकते हैं। यही कारण है कि क्रिकेट ओलंपिक खेल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। चलिए आप लोग इतना जान चुके होंगे, तो आगे हम लोग बात करते हैं। आगे आप लोगों को बात करें कि पदक हो गया और ये बताइए, इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछे 23 जून 1894 को पेरिस की स्थापना 1896 में कहाँ पे खेला गया था, तो यूनान ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेला गया था। कहाँ पे, ग्रीस की राजधानी एथेंस में पहला गेम
हुआ था। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग जाते हैं, इसको आगे बात कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं कि आगे आपसे क्वेश्चन ये बन जाता है, वह कौन से देश हैं जो हमेशा ओलंपिक में भाग लिए हैं। तो कौन कौन से देश हैं लिख देता हूं यहाँ पे, वह देश जिसने हमेशा ओलंपिक में भाग लिया हो। ठीक है, तो कौन कौन पांच देश हैं आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन और ग्रीस। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये 5 ऐसे देश हैं, ठीक है, जो हमेशा ओलंपिक में भाग लिया है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दूं कि वह कौन सा देश है जो हमेशा गोल्ड मेडल जीता है, तो वो आपका देश है कौन? ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने हर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो आगे बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब ओलंपिक में जो बंदा विजेता होता है, जो भी विजेता होता है, वो ऐसे बनाया जाता है। एक इस तरह बनाया जाता है, ये इस तरह बनाया जाता है, और ये थोड़ा इस तरह बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला जो विजेता होता है, जो गोल्ड मेडल का, उसको यहाँ पे खड़ा किया जाता है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे उससे नीचे, तीसरे नंबर पे उससे नीचे। तो इसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, गोल्ड मेडल, इसको सिल्वर मेडल, ठीक है, और इसको रजत या ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। ये 3 मेडल दिए जाते हैं इस प्रकार। तो मेरा पूछने का ये पोडियम इसको बोला जाता है। तो पोडियम जो है, पोडियम पे पुरस्कार दिए जाने की कब से आरंभ किया गया। ठीक है, पोडियम पे पुरस्कार देने का ओलंपिक में कब से आरंभ किया गया, इसको बता सकते हैं आप लोग, अगर पता हो तो आप लोगों को बता दें कि सन 1932 में पोडियम, सन 1932 में जब ओलंपिक हुआ था, तब से पोडियम पे खड़ा करके इन लोगों जो विजेता होता है उनको पुरस्कार दिया जाता है, और गोल्ड मेडल दिया जाता है, सिल्वर मेडल दिया जाता है, ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, जो तीसरे नंबर पर ब्रॉन्ज मेडल, दूसरे नंबर पर सिल्वर मेडल और फर्स्ट नंबर पे गोल्ड मेडल। अगर सिल्वर मेडल को बात की जाए तो रजत पदक, और इसको बात किया जाए तो कांस्य पदक भी कहा जाता है। ठीक है, और बात किया जाए कि पहले जब शुरू में 1896 में प्रारंभ हुआ था, तब सिर्फ 2 ही मेडल दिए जाते थे। गोल्ड मेडल नहीं, सॉरी, 2 ही मेडल दिए जाते थे। कौन कौन? गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल ये दिए जाते थे। फिर उसके बाद सन 1900 में लगभग जैसे क्रिकेट, जिस प्रकार क्रिकेट में ट्रॉफियां दी जाती है, उस प्रकार ट्रॉफियां भी चालू की गई उस प्रकार। फिर आगे चलकर ट्रॉफियों को बंद कर दिया गया। उसके बाद ये विचार बनाए गए थे 3 सिर्फ मेडल दिए जाएंगे। पहला जो दिया जाएगा वो गोल्ड मेडल फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे सिल्वर मेडल, थर्ड नंबर पे ब्रॉन्ज मेडल। तो तब से लेकर अब तक ये बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आप लोग बता दें कि ये जो जितना मैं पार्ट बता रहा हूँ ये और कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। और मेरा कॉन्टेंट जो आपको दे रहा हूँ, अगर पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे देखा जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए, पोडियम हो गया और इंटरनेशनल ओलंपिक
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये तो जिस प्रकार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो पूरे विश्व की है, ठीक है, तो संस्था है। अगर बात की जाए कि भारत की कौन सी संस्था है, भारत को कौन ओलंपिक में मतलब कौन सी संस्था रेगुलेट करता है, तो बता दें आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, ठीक है इसको, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि जो हमारे देश में मतलब कि जो खेलने गए थे खिलाड़ी, उनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने गोल्ड मेडल लाने जो गोल्ड मेडल लाएंगे उनको 75 लाख देगी, और जो सिल्वर मेडल लाएंगे उनको 40 लाख देगी सरकार, और सरकार नहीं, ये देगी IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अगर ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं, ब्रॉन्ज मेडल, तो आपको देगा 25 लाख, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, इसकी स्थापना तो आप लोगों को बता चुका हूँ 23 जून 1894 ईस्वी। अगर ये बात की जाए 23 जून 1894 ईस्वी, आगे देख लेते हैं। आगे बात किया जाए कि इसका तो पेरिस में स्थापना हुआ था, मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। अगर बात की जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉम, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या है। और अगर पूछ जाए कि इंटरनेशनल ओलंपिक के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग बताइए, तो डिक्ट्रियास विकेलॉस, ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो वर्तमान अध्यक्ष है थॉमस बॉम, ठीक है। तो आप लोग इतना देख चुके हैं, तो आगे चलते हैं, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। और अगर बात की जाए कि प्रथम बार इसको नहीं देख लेते हैं, आगे बात है कि ओलंपिक में भारत कब शामिल हुआ था। बात की जाए भारत कब शामिल हुआ, तो बता दें आप लोगों को, भारत ओलंपिक में कब भाग लिया था, तो 1920 ईस्वी में भाग लिया था, ठीक है, 1920 ईस्वी में। अगर बात की जाए कि 1920 में भारत ने भाग लिया था, लेकिन क्या मेडल उस समय लाए थे कोई, तो भारत ने उस समय 1920 में कोई भी मेडल नहीं जीता था। पहली बार खेला था, तो कम से कम उसी में खुशी थी सभी लोग, कम से कम पहली बार तो ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया। 1920 में कोई भी मेडल नहीं जीता। बात की जाए कि 1920 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था, तो एंटवर्प बेल्जियम में, ठीक है। तो 1920 में आयोजन हुआ था, तो उसमें एंटवर्प बेल्जियम में भारत भाग लिया था। अगर बात की जाए मेडल कोई लाया तो पहली बार कोई मेडल नहीं लाया था। आगे देख लेते हैं कि जो जिस प्रकार हमारे भारत का तिरंगा है, उसी तरह इंटरनेशनल ओलंपिक का एक झंडा है, ठीक है। तो अगर पूछ देता हूँ कि जो भारत का झंडा है वो किस अनुपात में है, तो 3:2 में है, ठीक है। और आगे पूछ दें कि जो ओलंपिक का झंडा है, ओलंपिक फ्लैग, इसको कब बनाया गया था, इसका निर्माण कब हुआ था ओलंपिक फ्लैग का, तो 1913 में। उद्घाटन कब किया गया था झंडे का, उद्घाटन कब किया गया था, तो उद्घाटन कब किया गया था 1914 में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, उद्घाटन हो गया, फ्लैग का निर्माण हो गया, फ्लैग का उद्घाटन। अब कब फहराया गया था, कब फहराया
गया था। तो कब फहराया गया था? सन 1920 में, जब भारत ने भाग लिया तब इसको झंडे को एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया। ठीक है, तो और क्या बात किया जाए? और बात किया जाए कि शपथ ग्रहण कब से प्रारंभ हुआ? तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि शपथ ग्रहण प्रारंभ कब से हुआ? तो 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था। ठीक है, तो 1920 में जितने भी बातें हैं उसको ध्यान रखें कि भारत कब शामिल हुआ? 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में जो आयोजन हुआ था। फिर उसके बाद ओलंपिक फ्लैग है जो इसका निर्माण कब हुआ था? 1913 में हुआ था। उद्घाटन कब किया गया फ्लैग का? 1914 में किया गया। शपथ ग्रहण की प्रारंभ कब की गई? तो 1920 में ही ओलंपिक में जब भारत ने भाग लिया था तब इसकी प्रारंभ की गई थी झंडे को फहराने की। और आगे बात कर लेते हैं जी, क्या और आगे बात कर लेते हैं कि जो ओलंपिक का यहाँ पे आप लोग लगा होगा देख सकते हैं, जिस प्रकार ओलंपिक में इस 5 गोले होते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं तब पता है आप लोगों को। जो 5 गोले होते हैं तो उनमें कलर है, आप लोग देख सकते हैं। लाल कलर, लाल, हरा, नीला, नीला, काला, काला और पीला। तो ये जितने भी कलर हैं और ये जो जितने भी गोले हैं किसको दर्शाते हैं? तो ये 5 महाद्वीपों को, 5 गोले हैं, 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो उनमें कलर जो है लाल, हरा, नीला, काला, पीला देख सकते हैं होगा। ठीक है, लगा है, होगा है। और बात करें कि लाल रंग किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो अमेरिका को। ठीक है, चाहे उत्तरी अमेरिका हो चाहे दक्षिणी अमेरिका हो। हरा रंग किसको प्रदर्शित करता है? तो हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। नीला रंग किसको प्रदर्शित करता है? तो यूरोप को। काला रंग किसको प्रदर्शित करता है? तो दक्षिण अफ्रीका को। आगे बात की जाए पीला रंग तो अपने एशिया वाला भाग को, एशिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इतने में आप लोग काफी याद कर लेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कहते हैं, आगे देख लेते हैं। ओलंपिक का उद्देश्य वाक्य क्या है? ठीक है, और यह कब लागू किया गया? तो आप लोग बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन है पूछे ही जाते हैं। बात कर लेते हैं उद्देश्य वाक्य, ओलंपिक का उद्देश्य वाक्य। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वाक्य क्या है? तो सीटीएस अल्टियस ये उद्देश्य वाक्य है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि ये जो ओलंपिक का उद्देश्य वाक्य पूछा ही जाता है, अगर पूछा जाए कि ये उद्देश्य वाक्य कब लागू किया गया था? तो सन 1920 में लागू किया गया था। ठीक है, तो 1920 में बहुत ही महत्वपूर्ण कई क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम से कि आप पहली बात ध्यान दें, भारत कब भाग गया था? 1920 में भाग गया था। झंडे को कब फहराया गया? तो 1920 में फहराया गया। शपथ ग्रहण की कब से फहराया गया? शपथ ग्रहण कब से लागू हुआ? तो 1920 में ही लागू हुआ। और बात कर लेते हैं उद्देश्य वाक्य कब लागू हुआ? तो उद्देश्य वाक्य 1920 में ही लागू हुआ। इतने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि जो सीटीएस है, सीटीएस का मतलब होता है तेज, इसका अर्थ होता है तेज, इसका अर्थ होता है ऊंचा। ठीक है, और अल्टियस का अर्थ हो जाएगा आपका बलवान। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा। सीटीएस का अर्थ तेज, प्रोटियस का ऊंचा और अल्टियस का अर्थ बलवान, ठीक है। तो आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग अब काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं बता दूँ अब चर्चा में क्यों है। आर्थिक लागत, उत्पत्ति और इतिहास आप लोगों को बताया। अब आगामी खेल और टोक्यो ओलंपिक जो 2020 का 21 में आयोजन हो रहा है, इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग पूरा लास्ट तक नहीं देखेंगे, ठीक है। इसलिए मैं दूसरे पार्ट में बनाऊंगा। और आप लोगों को बता दें कि मैंने जितने भी बनाया वीडियो, ये पहला पार्ट देख के आप फिर उसके बाद अगला पार्ट भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का ये आपके दूसरे पार्ट में बनाया जाएगा और इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए, ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।